नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है उस मुद्दे को लेकर जिसको लेकर पूरे दुनिया भर में बवाल मचा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो रामदेव बाबा है, इस रामदेव बाबा के साथ हम दो फोटो दिखा रहे हैं। एक है महात्मा गांधी और एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जय हिंद का नारा देकर दुनिया भर में पहला उदाहरण है जिसने सेना खड़ी की थी अपने देश के स्वतंत्रता के लिए। अब तक गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए बाबा रामदेव ने अनशन का रास्ता चुना और उसी सरकार ने उस गांधी जी के रास्ते पर चल रहे एक सत्पुरुष को वहां से खदेड़ा ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे जघन्य अपराध भी किया। आम आदमी पर लाठियां भी बांधी। और अब ऐसे में एक सवाल बड़ा उठता है कि क्या गांधी को मानने वाली सरकार गांधी के रास्ते पर चलने वाले को क्यों नहीं मानती, और अगर उसके पास गांधी का रास्ता नहीं है तो फिर एक ही रास्ता इस देश में बचता है, वो है सुभाष का। तो क्या रास्ता होगा बाबा रामदेव के पास और क्या होना चाहिए? क्या है आपकी राय? आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला पैकेज। जलियांवाले बाग की याद आज रात एक बार फिर ताजा हो गई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला दिल्ली के रामलीला मैदान पर, जहां देश भर भ्रष्ट सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे। जलियांवाले बाग में लोग अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन कर रहे थे। जलियांवाले बाग में जनरल डायर की वो क्रूरता एक बार फिर लोगों के जहन में ताजा हो गई। दिल को दहला देने वाले वो पल एक बार फिर लोगों के जहन में कौंधने लगे। जिस तरह से जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को भूना, ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला दिल्ली के रामलीला मैदान पर। दोनों ही जगह एक ही जैसी समानताएं थी। वहाँ लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो यहाँ भी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ देश के कोने कोने से लोग पहुँचे थे। जलियांवाले बाग में शांति से सत्याग्रह कर रहे थे, तो रामलीला मैदान में भजन कीर्तन के साथ भ्रष्ट सरकार के खिलाफ सत्याग्रह में लीन थे। जलियांवाले बाग में भी देशभक्त देश को अंग्रेजों के चंगुल से निकालने के लिए मंथन कर रहे थे, तो रामलीला मैदान पर भी सरकार के उन काले अंग्रेजों से देश को छुटकारा दिलाने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे, जिन्होंने देश को भ्रष्टाचार और गरीबी की खाई में धकेल दिया। दोनों जगह एक जैसा नजारा देखने को मिला। दोनों ही जगहों पर देशभक्तों की टोलियां थी। दोनों ही जगह देश हित के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। उस वक्त अंग्रेजों का तानाशाही राज था, तो इस वक्त लोकतंत्र का दिखावा करने वाली सरकार का। उस वक्त देश गुलाम था, लेकिन आज देश आजाद। लेकिन लोकतांत्रिक देश में एक बार फिर गुलामी की याद ताजा हो गई। वो रूह कपा देने वाले नजारे फिर देशभक्तों के सामने कहर बनकर टूटे। जैसे अंग्रेजों का कहर जलियांवाला बाग में देशभक्तों पर टूटा, ऐसा ही कहर देशभक्तों पर रामलीला मैदान में। आधी रात को सोए हुए देशभक्तों पर पुलिस का वो कहर दिल दहला देने वाला था। जिस तरह से जलियांवाला बाग में चारों ओर से देशभक्तों को घेर कर मारा गया, ऐसा ही कुछ देशभक्तों के साथ हुआ रामलीला मैदान पर। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। सोते हुए बच्चों और महिलाओं पर लाठियां चलाई गईं। रामलीला मैदान का नजारा देखकर तो ऐसा ही लगा जैसे हम अपने देश में नहीं, किसी क्रूर राजा की तानाशाही में जी रहे। वो तो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे देश की जनता का दर्द क्या पता। ये तो हमारी चुनी हुई सरकार थी, इसमें तो देश के चुने हुए प्रतिनिधि थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता, ये तो दरिंदे और काले अंग्रेजों की एक तानाशाही सरकार। इन्हें नहीं पता कि देश के लोगों का दर्द। आखिर क्यों किया इतना बड़ा जघन्य अपराध? क्या इस सरकार में भी ऐसे क्रूर अंग्रेज? क्या भारतीयता का चोला ओढ़ने वाली ये सरकार अभी भी अंग्रेजों की नीतियों से ग्रस्त है, या फिर ये हमारे देश को उसी तानाशाही की ओर लिए जा रहे हैं? क्या अब देशभक्तों पर ऐसे ही कहर टूटते रहेंगे? बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मैं शांति के रास्ते पर चलूंगा, गांधी के रास्ते पर चलूंगा, शांतिपूर्ण तरीके से गांधी का ही शब्द सत्याग्रह करूंगा। असत्य के आगे सत्य का ग्रह आग्रह क्या होता है आपने देखा। असत्य एक ही बात सुनता है और वो है अपने मन मर्जी की। वहां सत्य का नहीं चलता। सत्य चलता है गांधी के नहीं, सुभाष के रास्ते। गांधी के रास्ते जब भी चला है उसने मात खाई है, डंडे खाए हैं, और क्या क्या खाए हम इतिहास जानते हैं। ऐसे में कितने रास्ते? केवल दो। एक तो फेल हुआ है, दूसरा रास्ता क्या अपनाएंगे बाबा रामदेव या अपनाना नहीं चाहिए? क्या राय है आपकी? हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो। शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पा रहा। हम आपके साथ यहाँ पर एक एमएमएस दिखाते हैं। एमएमएस क्या कहता है आज के इस विषय में। जिस तरह कल बाबा रामदेव के अनशन को केंद्र सरकार ने दबाया, उसे देखकर ये लगता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। भारत की जनता ये जवाब केंद्र सरकार से लेना चाहेगी कि कल क्या बाबा रामदेव के अनशन को जिस तरह से दबाया गया, उसे देखकर लगता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं।
लोकतंत्र में होती है बात सत्याग्रह की, लेकिन जहां सब असत्य चलता हो तो वहां पर सत्य का आग्रह कैसे हो सकता है? एक कॉलर से बात करते हैं। हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपका? सर, मेरा नाम लक्की श्रीवास्तव है, गाजियाबाद के मोतीनगर जिले से बोल रहा हूँ। बोलिए। तो मैं चाहता हूँ कि बाबा जी को सुभाष का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि गांधी का रास्ता अपना कर देख लिया, लेकिन अब सुभाष का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि जब लाखों बेगुनाह निर्दोषों और भूखों पर अत्याचार हुआ है तो सुभाष का रास्ता अपनाना पड़ेगा इन्हें। बिल्कुल, रास्ता नहीं है इनके पास। लेकिन क्या बाबा रामदेव अपना पाएंगे? अब जी उनको सोचना है क्या करना है, क्योंकि अगर इसे चलता रहा तो ये हमारा देश फिर अंग्रेजों गुलाम हो जाएगा। अभी तो पहले अंग्रेजों गुलाम था, पहले अंग्रेज थे, लेकिन अब सोच हमारी अब अपना काम करना। बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखिए, ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। नमस्कार। ओके ओके, बोलिए, क्या कहना है आपका? नमस्कार। हाँ बोलिए। सर, मेरा ये कहना है कि अभी गई रात को, हेलो, हाँ बोलते रहिए। हेलो, हाँ, गई रात को अभी जो बात हुआ था, हाँ, ये जो इतने बाबा रामदेव के साथ बैठे हुए थे अनशन पे, ये बाबा रामदेव के ऊपर हमला नहीं था, ये पूरे जनता के ऊपर हमला था। लाइन नहीं काटिएगा, मैं और बात है मेरा। ये जो है बाबा रामदेव को ये खरीदने चाहते थे, कांग्रेस वाले जितने नेता हैं बाबा रामदेव को खरीदने चाहे थे। बाबा रामदेव नहीं बिके, वो अपना कीमत नहीं लगाए। उनकी बाबा रामदेव की कीमत विदेश में जो काला धन ले जाके जमा किए थे उनकी कीमत वो थी, और जनता का विश्वास था। बाबा रामदेव जो जनता से वादा किए थे उनका वो कीमत था, और ये लोग रुपए की कीमत लगा रहे थे कि कितना दौलत ले रहे हो तुम, यहाँ से उठ के चले जाओ, छोड़ दो पब्लिक को। बिल्कुल, बाबा ने भी इस बात की पुष्टि की है। अब्दुल भाई, धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। जो बात अब्दुल भाई सऊदी अरेबिया से कॉल करके कह रहे हैं, ये बात का आरोप बाबा रामदेव ने भी लगाया है। एक अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, क्या कहना है आपका? जी, मैं कहना चाहता हूँ कभी गांधीगिरी नहीं, इसको भगत सिंह गिरी करने देनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब सुभाष बाबू के रास्ते पर चलना होगा। हाँ, ये एक और कॉलर से भी बात करेंगे। साथ साथ में आप अपने MMS, SMS, सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रियाएं, ईमेल, फोटो, वीडियो हमको भेज सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। मैं आज के मुद्दे पे ये कहना चाहूंगा भाई साहब, जो कुछ दिन पहले बिंदास बोल ने एक विषय दिया था कि क्या बाबा रामदेव के साथ सरकार धोखा करेगी। बिल्कुल, वो सच साबित हुआ है। वो सच साबित हुआ है। जो अंदेशा आपका था उस पे पूरे भारतवर्ष के लोगों की निगाहें थी, और जो कांग्रेस सरकार ने ये किया है बाबा के साथ, इसे बर्बरता पूरे देश में कोई हो नहीं सकती। और रही बात ये कि आपको गांधी हो या रास्ता या सुभाष का रास्ता चुनना पड़े, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अंग्रेज शासन के खिलाफ एक युद्ध था जिसमें गांधी की लड़ाई काम आई और गांधी के सिद्धांत काम आए। ये एक कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई है, इसमें गांधी नहीं, सुभाष नहीं। मैं तो ये चाहूंगा इसमें राष्ट्रीयता का ऐसा आंदोलन हो कि रामदेव अपनी एक अलग ही लकीर खींचे और आने वाला इतिहास कहे कि रामदेव के रास्ते पर चल के इस देश में दोबारा फतेह हो। बिल्कुल, आपको अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, और आप सलाह दे सकते हैं रामदेव बाबा को, क्योंकि रामदेव बाबा को अब ऐसे रास्ते पर चलने की जरूरत है जहां पर ऐसे काले धन मालिकों के द्वारा उसको रोकने की कोशिश ना की जाए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, मैं मुकेश शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि आपको इस मीडिया के थ्रू ये भी दिखाना चाहिए कि ये काम सही हुआ है या गलत हुआ है, और ये हमारा गवाह है कि हमने आज तक, जब तक हमारे पीछे डंडा नहीं पड़ा है, हमने कोई काम सही ठीक किया ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकेश जी आप। और हमारे कांग्रेस, ये हमारा शुरू से कि हमेशा कांग्रेस वालों ने हमेशा धोखा दिया है, सभी को दिया है, और देश को पूरे को खा लिया है। और हमारे पास में भी कोई विकल्प भी नहीं है कि जो हम किसी एक अच्छी पार्टी के सामने खड़ा कर सके। तो सबसे पहले तो हमें यह है कि एक अच्छी पार्टी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। डंडे खाने की हमको आदत है, और डंडे खाए बगैर हम आगे नहीं चल सकते, ये सच है, वास्तव है। अब तो कम से कम डंडे पड़ चुके हैं, तो अब तो सीधे रास्ते पर चल सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, हेलो, नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार जी, क्या कहना है? मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं अनुप शेर सुभाष चंद्र, मैं
सुभाष चंद्र से बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। हाँ, मेरा कहना यह है कि बाबा जी ने गांधी वाला रास्ता अपना के देख लिया। हेलो। हाँ, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। मैं सुभाष चंद्र गवार अनुच्छेद से बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। हाँ, मेरा ये कहना है कि बाबा जी ने गांधी बाबा रास्ता अपना के देख लिया है। ये सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये सुभाष चंद्र बोस वाला रास्ता ही बाबा रामदेव जी को अपनाना चाहिए। तो चलिए, आपकी ये सलाह सारी रामदेव बाबा तक पहुंचाए। धन्यवाद। आपकी सारी सलाह रामदेव बाबा तक जा रही है और जिन्होंने बाबा के गांधी रास्ते को रोका है उनको भी सुभाष रास्ते की आप लोगों की सलाह पहुंच रही है। अगले कॉलर से बात करते हैं, बोलिए। हेलो सर, जिस तरह का एक रास्ता अपनाया है बाबा ने 2 दिन पहले, गांधी तो अपना ली थी, लेकिन अब ये है कि हिंसा का रास्ता सुभाष चंद्र बोस का ही अपनाना सही लगता है, क्योंकि शायद ये गवर्नमेंट का भी पैसा ब्लैक मनी है जो बैंक्स में बंद है, जो शायद इसी वजह से उन्होंने आज को ये सारी प्रोसीजर की है। और इस तरह बाबा पर अटैक नहीं किया, पूरी तरह पूरे एक समाज पे अटैक किया है, पूरे इंडिया पे अटैक किया है। तो क्या यूपीए गवर्नमेंट हो सकता है कि यही चाहती है कि बाबा बैक स्टेप कर ले? बिल्कुल, धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। बड़ी मात्रा में कॉलर आज कार्यक्रम शुरू होने के कई मिनट पहले से कॉल लगाकर बैठे। हम कहेंगे कम शब्दों में अपनी बात को रखिए। नमस्कार। मैं ये पूछ लो, भ्रष्टाचार जो देश में हो रहा है, हाँ, उसमें मेरी एक की सहायता नहीं हो सकती। जैसे रामदेव बाबा इतने बड़े हैं, जो बाबा की अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कार्रवाई बराबर नहीं हो पा रही है, हाँ, तो ये पूछना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट जो अपनी बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की है या बीजेपी की होगी, तो भी मैं पूछ सकता हूँ कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है और किसी एक राजनीतिक दल में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है ऐसा हम कह नहीं सकते। अनुपात में जरूर फर्क है, लेकिन सारे भ्रष्टाचारी, ये लड़ाई केवल इसको भ्रष्टाचार विरुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले ऐसी करनी पड़ेगी, तब जाके भ्रष्टाचार रुक पाएगा। धन्यवाद।